ये रास्ता बहुत खतरनाक है, हमें लौट जाना चाहिए। गिरनार ये सिर्फ एक नाम नहीं, ये एक जीता जागता स्पंदन करता हुआ इतिहास है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार ये पहाड़ एक प्राचीन ज्वालामुखीय संरचना का हिस्सा है, जिसकी आयु 22 करोड़ वर्ष से भी ज्यादा आंकी गई है, जो इसे हिमालय से भी करोड़ों वर्ष पुराना बनाती है। यह सौराष्ट्र के मैदानी इलाके में अचानक आसमान की ओर उठता है, जो इसे अपने आसपास की जमीन से बिल्कुल अलग और रहस्यमय बनाता है। जरा सोचिए, यह पहाड़ तब भी यहीं खड़ा था जब धरती का नक्शा आज जैसा बिल्कुल नहीं था और महाद्वीप अपनी जगह बदल रहे थे। इसीलिए इसे पर्वतों का पितामह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन इसकी प्राचीनता ही इसका इकलौता परिचय नहीं है। गिरनार हिंदू और जैन धर्म के लिए एक महापवित्र संगम है। यहाँ की हर चट्टान, हर गुफा और हर चोटी अपने अंदर एक कहानी और गहरी ऊर्जा समेटे हुए है। महाभारत काल में इस क्षेत्र को रैवत पर्वत के नाम से जाना जाता था और स्कंद पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में इसे एक ऐसा सिद्ध क्षेत्र बताया गया है जहां देवता भी तपस्या करने आते थे। ये वो जमीन है जहां आस्था को किसी सबूत की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ होने वाले अनुभव ही सबसे बड़ा सबूत बन जाते हैं। तो चलिए हमारे साथ इस रहस्यमयी यात्रा की पहली सीढ़ी पर कदम रखिए। गिरनार की चढ़ाई शुरू करने से पहले ही यह पहाड़ आपको हजारों साल पीछे खींच लेता है। जूनागढ़ शहर की तलहटी में एक विशाल चट्टान है, जिस पर इतिहास के 3 महान अध्याय लिखे हुए हैं, जो इस जगह की सामरिक और सांस्कृतिक अहमियत को साबित करते हैं। यह गिरनार का दरवाजा है और यहीं हमारा पहला रहस्य छिपा है। इस चट्टान पर सबसे पहले नजर पड़ती है मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेखों पर। सोचिए, लगभग 250 ईसा पूर्व जब कलिंग युद्ध के रक्तपात के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, तो उन्होंने अपने नैतिक और शांतिपूर्ण जीवन के संदेश को पूरे साम्राज्य में फैलाने के लिए चट्टानों पर लेख खुदवाए। उन्हीं में से एक आज भी यहाँ प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में मौजूद है, जिसमें लिखे 14 आदेश हमें एक ऐसे शासक की कहानी सुनाते हैं जिसने तलवार छोड़कर शांति और दया का रास्ता चुना था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी चट्टान पर करीब 400 साल बाद शक राजा रुद्रदामन प्रथम ने अपनी विजय गाथा लिखवाई। सन 150 ईस्वी का यह लेख विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखे गए सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण शिलालेखों में से एक माना जाता है। इसमें रुद्रदामन अपनी सैन्य उपलब्धियों की बड़ाई तो करते ही हैं, साथ ही एक ऐसे ऐतिहासिक राज से भी पर्दा उठाते हैं जिसका सीधा ताल्लुक मौर्य काल से था। यह रहस्य है सुदर्शन झील का। रुद्रदामन के लेख से यह प्रमाणित होता है कि इस विशाल और खूबसूरत झील का निर्माण सबसे पहले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य